अरे कुआं में डाली है लोटा और डोरे और अंदर से आई एक ही लोर, अरे मुझे बचा लेना ओ परदेसी है। अरे कुआं में डाली है लोटा और डोरे, अंदर से आई एक ही लोर, मुझे बचा लेना ओ परदेसी, मुझे बचा लेना ओ परदेसी, मुझे बचा लेना ओ परदेसी। कह रही है देवयानी कुआं के अंदर से, ए बटोही ए परदेसी, मेरी बहना कुआं मोई डारो, मोई दिखे न कोई किनारो। ओ मेरी बहना कुआं मोई डारो, मोई दिखत ना किनारो। अरे पड़ी हुई हूँ मैं थोड़े मजबूर, अरे मुझे बचाओ मैं बेकसूर, अरे मुझे बचा लेना ओ परदेसी, मुझे बचा लेना ओ परदेसी, मुझे बचा लेना ओ परदेसी। आज इस प्रकार से देवयानी कह रही थी, जैसे ही लोटा और डोर फंसाई महाराज आती ने, तो एकदम से देवयानी ने लोटा डोर को पकड़ लिया। महाराज आती ने कहा, कौन हो आप कुआं के अंदर, इस लोटा और डोर के सहारे से निकल करके बाहर आ जाओ। आज रस्सी को जब पकड़ लिया तो देवयानी को महाराज आती ने बाहर निकाल दिया और बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद पूछा कि तुम इस कुआं में कैसे आई। देवयानी बोली, हम सब सखियों के साथ महाराज वृषपर्वा की लड़की थी, वो मेरी सहेली थी और उसे लेकर के मैं यहाँ पर आई थी। मैंने धोखे से उसके वस्त्र पहन लिए तो उसमें मुझ में झगड़ा हो गया और उसने मुझे कुआं में डाल दिया। जब ये बात कही तो महाराज याती ने कही, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी सहेली में तुम में झगड़ा हो गया, लेकिन अब आप अपने घर चली जाओ। जब ये बात कही कि घर चली जाओ तो देवयानी एकदम से बोली, महाराज मैं घर कैसे चली जाऊंगी। महाराज हाँ, तुम कह रहे कि घर चली जाऊं, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। अब बोली देवयानी कि तुमने पकड़ा है हाथ मेरा, इसका एहसान चुकाऊंगी, इसका एहसान। बोली तुमने पकड़ा है हाथ मेरा, इसका एहसान चुकाऊंगी। तुम तो बन जाओ मेरे राजा, तेरी रानी बन जाऊंगी। तुम हाथ छुड़ा कर जाओगे जलावनी से, मैं जीते जी मर जाऊंगी। सितारा खोते मार दे ऊपर, बिना प्यार नहीं पाऊंगी। एकदम से देवयानी ने ये बात कही, महाराज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, कुंवारी लड़की का हाथ उसका पिता पकड़ सकता है?
एक मनिहार पकड़ सकता है या उसका पति पकड़ सकता है। आपने मेरा हाथ पकड़ा है और मैं अब आपके साथ विवाह करूंगी। महाराज आदि कहने लगे तुम्हारा दिमाग तो सही है देवयानी, तुम एक ब्राह्मण की लड़की हो और मैं एक क्षत्रिय हूँ, भला ऐसा नहीं हो सकता है। तो देवयानी कहने लगी महाराज मुझे भी श्राप लगा हुआ है कि मेरे ब्राह्मण कुल का कोई मुझसे विवाह नहीं करेगा, मेरा विवाह होगा तो ब्राह्मण कुल को छोड़ करके ही होगा, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। महाराज आती कहने लगे सुनो, अगर तुम्हारा यही विचार है तो अपने पिताजी से पूछ लेना और हम अवश्य तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। आज देवयानी वहां से चली गई अपने घर के लिए और महाराज आती लौट गए अपने महलों के लिए। जाकर के देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को सारा हाल बताया और कहा पिताजी बृहस्पति की लड़की ने मुझे शर्मिष्ठा ने कुआं में डाल दिया था। आज जब ये सारी बातें कही तुम्हें भिकमंगा बताया, सारी बातें सुन करके बृहस्पति के घर से शुक्राचार्य जी रूठ करके चलने लगे। और जब रूठ करके चलने लगे तो बृहस्पति को पता चला कि महाराज क्रोध होकर के जा रहे हैं। एकदम से आकर के आज गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया बृहस्पति ने और कहा महाराज मैं आपके बगैर नहीं जीवित रह सकता हूं, हे गुरुदेव संसार में मेरा तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, मुझे आप छोड़ करके इस तरह से मत जाओ, अगर तुम चले जाओगे तो ये शिष्य तुम्हारा मर जाएगा। आज जब ये बात कही तो महाराज शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजन बृहस्पति तेरी बेटी ने मुझे भिकमंगा कहा है, मेरे बाप के टुकड़े पर पड़ने वाला महात्मा बताया है, मेरी बेटी को एक सूखे कुआं में अंधे कुआं में ढकेल दिया, सारी रात मेरी बेटी पड़ी रही कुआं में, अगर महाराज आदि नहीं आते तो मेरी बेटी मर जाती, इसलिए अब मैं तेरे राज्य में नहीं रहूंगा राजन, तेरा राज्य छोड़ करके चला जाऊंगा। आज चरणों पर लौट गया महाराज बृहस्पति। शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है तुम अगर चाहते हो तो मेरे कहने का मतलब है कि जब मेरी बेटी का विवाह होगा, हे राजन बृहस्पति तेरी बेटी ने मुझे भिकमंगा कहा है तो मेरी भी एक शर्त है, तब तेरे राज्य में रुक सकता हूँ। मेरी बेटी का जब विवाह होगा तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ दासी बन करके जाएगी। मेरी बेटी के साथ तेरी बेटी आज दासी बन करके जाएगी। जब ये बात कही तो बृहस्पति कहने लगा कि महाराज आप चिंता न करें,